अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णा तत्पाण्डुसुत प्रिया पैतृश्रेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् तद्बंधन बांधवा। कहने लगे कि यहाँ पर आज हमारे परिवार पर भगवान की कृपा है। पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थम, पितृ माने पिताजी की, स्वसा माने बहन। पिताजी की बहन कौन होती है? क्यों? बुआ। तो पैतृस्वसा नहीं कहा है, पैतृस्वसेय कहा है, माने बुआ के लड़कों पर कृपा करने के लिए भगवान ने आज मेरे ऊपर कृपा की है, क्योंकि मैं उन्हीं के गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और उन्होंने बंधु बांधव माना है, तो इसीलिए आपको हमारे पास भेजा है। इसलिए अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कहने लगे कि एक बार अतः पृच्छामि, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हे संसिद्धि, हे योगियों के परम गुरु, पुरुषस्य इह यत् कार्यम, पुरुष को इस समय जो करना चाहिए, क्योंकि किस समय? क्योंकि म्रियमाणस्य, जो मरने वाला हो, मरते समय क्या करना चाहिए? सर्वथा हमेशा के लिए आप मुझे ये बता दीजिए क्या करना, जो मरने वाला व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, मुझे ये बात बताओ। और इसके बाद अगला प्रश्न बड़ा सुंदर किया है, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि अथवा विपर्ययम। यत् श्रोतव्यम, ऐसे व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए ये बताओ, और अथो जप्यम, किसका जपना चाहिए, यत कर्तव्यम, जो करना चाहिए, नृभि, मनुष्य के द्वारा। हे प्रभु, हे महात्मन आप बताइए, स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करे, भजनीयम वा, किसका भजन करे, ब्रूहि, बताओ। और एक बात और बता दे, और यत वा विपर्ययम, यदि इसके भी अतिरिक्त कुछ है तो वो भी बता देना, जो मुझे नहीं आता, मैं नहीं पूछ सका हूँ, और जो भी इसके अतिरिक्त भी कुछ रह गया तो वो भी बता देना। यत वा विपर्ययम, इसके अतिरिक्त भी कुछ हो तो वो भी हमें बता देंगे। इस प्रकार से उन्होंने दोबारा से प्रश्न किया, और प्रश्न करके दो प्रश्न बड़े अच्छे किए। अच्छा एक बात बताओ माता जी, यहाँ पर देखो भागवत की एक कंडीशन सेट हो गई क्या, कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, तो भागवत लिखी, ठीक है, सुखदेव जी ने जो कहा वही व्यास जी ने छाप दिया, वही भागवत बन गई, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तो अब इसमें एक बात तो निश्चित हो गई कि जिसको मरना है उसके लिए भागवत बन गई, क्योंकि परीक्षित जी को मरना था तो प्रश्न किए, उसी से भागवत निकली। तो अब एक कंडीशन ये बन गई है कि अगर जो जिस व्यक्ति को मरना है इस जीवन में तो वो तो भागवत सुने, ठीक है, और जो कभी नहीं मरेगा तो वो आराम से उठ के जा सकता है। कौन कौन इतने हैं जिसको कभी नहीं मरना पड़ेगा? हाथ खड़ा करके बताओ। सबने? तो सबके लिए है। अच्छा जो घर में एसी की हवा या कूलर की हवा में सो रहे उनको मरना है कि नहीं? वे नहीं मरेंगे ना, तभी तो सो रहे हैं, वो भी मरेंगे। और एक बात बताओ, अगर जो किसी को मान लीजिए बुखार की वैक्सीन लग रही हो और कोई घर में सो रहा हो तो नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि बुखार तो सबको इस समय चल रहा हो, जैसे गांव में हैजा की मान लो बीमारी फैल गई किसी गांव में, उसकी वैक्सीन लग रही है तो सब लोग लाइन में लगे हैं, ठीक है। तो जो लगवा रहे हैं वो तो बच जाएंगे, और जो नहीं लगवा रहे हैं तो घाटा किसका कर रहे हैं, अपना या दूसरे का? क्योंकि बीमारी है वो तो कभी नहीं छोड़ेगी। तो मरने वाली बीमारी का इलाज है तुम्हारे पास? अच्छा वो उनके क्या कहते हैं जयपुर के एम्स में है मरने का इलाज, दिल्ली के एम्स में नहीं है।
फिर तो मतलब मरना ही पड़ेगा, तो फिर भागवत सुननी पड़ेगी। हाँ, जन्मे हैं तो मरेंगे जरूर। बोलिए गोविंद भगवान की। यही बात कही, नूनम भगवतो ब्रह्मण गृहेषु गृहमेदिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित। हे ब्रह्मण, हे सुखदेव भगवान, आप कहीं भी गौ दोहन के समय से अतिरिक्त कहीं भी नहीं रुकते हो। आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे दो और तुम चले जाओ। इस प्रकार से जब उन्होंने प्रश्न किया तो बड़े ही सुंदर यहाँ पर उत्तर दिए गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय।